आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, राइट। और हमने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन जो है बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ एंड द प्रोसेसेस, राइट। इस वीडियो में आई वुड लाइक टू टेल यू दैट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन का पिछली वीडियो में हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या रिलेशनशिप है दी टेक्नोलॉजी से, क्या रिलेशनशिप है या इम्पैक्ट है प्रोसेसेस एंड लेआउट्स का, और हमने देखा कि क्या रिलेशनशिप है कल्चर, कॉम्पिटेंसी, सिस्टम, प्रोसीजर और मैनेजमेंट का, ठीक है। अब आप ये अच्छी तरह इसको नोट करें, एंड दिस इज़ आल्सो योर ऑब्जर्वेशन एज वेल, कि हर ऑर्गेनाइजेशन में ये कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, अच्छे या बुरे, एफिशिएंट या नॉन एफिशिएंट। लेकिन दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है सिस्टम व्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक सिस्टम व्यू होता है ऑर्गेनाइजेशन का। व्हाट डज इट मीन? अब सिस्टम व्यू ये है कि हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक इन्वायरमेंट में ऑपरेट करती है, ठीक है। अब आप देखें कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, उसकी इन्वायरमेंट है, रेगुलेटरी, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो आर्किटेक्चर है, उसका जो डिज़ाइन है, उसका जो कोर है, वो एक इन्वायरमेंट में एक्ट करते हैं। और वहाँ बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो क्या रहा होता है, तो सिस्टम व्यू क्या है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एक इनपुट होती है, ठीक है। अब वो इनपुट क्या है? वो इनपुट कुड बी रॉ मटेरियल। अब मिसाल तौर पर मुझे एक प्रोडक्ट बनाना है, राइट, तो आई वुड नीड रॉ मटेरियल as an input. I will need people as an input. I will need capital as an input. I will need human resources, IT resources as an input. तो जब मैं इन सारी इनपुट्स को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डालूंगा, जो हमने आर्किटेक्चर डिस्कस किया था, तो वहाँ पर वो कितनी एफिशिएंटली ये रिसोर्सेज प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो जब ये इंटरनल क्या है, एक इनपुट है जिसमें रॉ मटेरियल आ रहा है, लोग आ रहे हैं, पैसा आ रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, और हम उसको जब ऑर्गेनाइजेशन में डालते हैं, जो मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया कि उसमें जब डालते हैं तो वो क्या होता है, उसमें वो चीज़ें प्रोसेस होती हैं, इनपुट प्रोसेस होती है, और उसमें वैल्यू ऐड होती है, और वैल्यू ऐड होके दूसरे एंड पे जो आउटपुट निकलती है वो क्या होती है, वो गुड्स होती है या सर्विसेज होती हैं। तो बेसिकली हम कर क्या रहे होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस हो, या किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो, हम क्या करते हैं उसमें कि हम इनपुट लेते हैं, एक तरफ से चीज़ें डालते हैं, और फिर बीच में वो हमारा जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर होता है, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, वो उसको एफिशिएंटली या इनएफिशिएंटली प्रोसेस करता है, और दूसरे एंड पर प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। अब वो जो प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, इसमें क्या होता है, रॉ मटेरियल, मिसाल तौर में मैंने 100 रुपीज़ का इसमें इन्वेस्टमेंट किया, रॉ मटेरियल और सारी चीज़ों में। तो जब वो अंदर गया, प्रोसेस हुआ, तो जो गुड्स एंड सर्विसेज निकली, उसकी वैल्यू कितनी हुई, से 115। इसका मतलब ये है कि मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर था, उसने उसको रॉ मटेरियल को उनको प्रोसेस किया, तो जो हमने गुड्स बनाई या सर्विसेज बनाई, उसकी जो वैल्यू थी वो एक 115 थी। इसमें से इट मीन्स द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ एडेड वैल्यू टू द इनपुट एंड प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ हायर वैल्यू, दैट वी कॉल इट प्रॉफिट। दूसरी तरफ से क्या होता है, जब एम्प्लॉइज होते हैं, जो इसका हिस्सा होते हैं, जब वो ये सारी चीज़ें प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो जब वो चीज़ प्रोडक्ट सर्विसेज निकलती हैं, तो वहाँ क्या होता है, एक तो प्रोडक्ट होता है, दूसरा आपके एम्प्लॉइज़ की सेटिस्फेक्शन होती है। अगर इंटरनल प्रोसेसेस अच्छे हैं,
जो प्रॉफिट बन रहा है, वैल्यू ऐड हो रहा है, अगर उसका प्रॉपरली सिस्टम है, HR सिस्टम्स हैं, रिवॉर्ड सिस्टम है, तो एम्प्लॉइज़ को भी उनका शेयर मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एम्प्लॉय विल बी सेटिस्फाइड। दूसरी थर्ड थिंग क्या है, जो आपने प्रोडक्ट बनाया है वो अगर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, तो योर कस्टमर सेटिस्फैक्शन वुड बी देयर। इसी तरीके से जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इनपुट कॉस्ट बियर किए, एट द एंड ऑफ द डे इट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रॉफिट्स, राइट। सो इनपुट में क्या होता है, हम रिसोर्सेज डालते हैं, चीज़ें इनपुट करते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं, और बीच में जाके वैल्यू ऐड होती है और आखिर में प्रोडक्ट और सर्विसेज निकलती हैं। अब ये जो इनपुट, तो एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी बेसिकली इज़ अ रेशियो बिटवीन इनपुट कॉस्ट एंड आउटपुट वैल्यू, ठीक है। अगर आपने 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट की, इनपुट की, और वैल्यू एडेड जो गुड्स और सर्विसेज बनाई, उसकी कॉस्ट आई 115, इसका मकसद ये है कि वैल्यू एडिशन 15 का हुआ। अगर वो 120 की होगी तो 20% वैल्यू एड होगा, फिर 30% होगा। तो ये जो वैल्यू एडिशन है, ये अदरवाइज खुदा ना खास्ता उसमें लॉस भी हो सकता है। तो ये जो वैल्यू एडिशन है किस वजह से हो रहा है? ये इस वजह से हो रहा है कि हाउ एफिशिएंटली यू आर ऑपरेटिंग योर ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन क्या है? आपके लोग, आपके सिस्टम, आपके प्रोसेसेस, आपकी मैनेजमेंट, आपके वर्कर्स, आपके लेआउट्स, ठीक है। अब आपको समझ आया कि एक तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, और दूसरा उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हो क्या रहा होता है, उसमें वैल्यू एडिशन कर रहा होता है। वैल्यू एडिशन का मैकेनिज्म सिंपल क्या है? एक तरफ से रिसोर्सेज इनपुट होते हैं और दूसरी तरफ से आउटपुट रिलीज होते हैं, और वो गुड्स एंड सर्विसेज में वैल्यू एड हो रही होती है। और दूसरी तरफ क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं, तो इसलिए जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, दे हैव मोटिवेटेड पीपल, ठीक है, दे हैव गुड पीपल, दे हैव क्वालिटी प्रोडक्ट्स, दे हैव बेटर प्रॉफिट्स, ठीक है। और फिर उस पर उनको एक इनपुट आता है, ठीक है, और वो जो इनपुट होता है उसकी बेसिस पे अगेन वो फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वो एक साइकिल चलता रहता है। तो ये क्या है कि हाउ द ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल डायनामिक्स अंदर क्या हो रहा होता है। तो ये है, दिस इज द सिस्टम व्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड फर्स्ट थिंग, the organizational architecture design is important, and secondly the organization system जिसमें वो ऑपरेट कर रहा है, that is also important। अब इसमें मेरी तीसरी वीडियो में बताता हूँ कि how the organization operate in an internal and external environment, right? Thank you.